अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट कोर्स के एक नए ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो शुरू से हमें फॉलो कर रहे हैं और इस कोर्स को शुरू से देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो अभी तक आप लोगों के समझ में आया होगा कि एक्सेल जो है हमारे पास सिर्फ डेटा एंटर करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल टूल है जो आपके काम को आसान और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाता है। अभी तक हमने मुख्तलिफ फंक्शन सीखे। सम की मदद से हमने टोटल निकाला, एवरेज से हमने एवरेज यानी औसत मालूम की, और मिन और मैक्स फंक्शन के ज़रिए से हमने मिनिमम यानी छोटी और बड़ी वैल्यू मालूम की। काउंट और काउंट ए के ज़रिए से हमने क्या किया, हमने टोटल रिकॉर्ड्स की काउंटिंग की। लेकिन आज हम एक ऐसे फंक्शन को सीखने जा रहे हैं जिसके बाद आपको महसूस होगा कि एक्सेल सिर्फ हिसाब नहीं करता बल्कि सोचता भी है। जी हाँ, इफ फंक्शंस यानी हम सीखेंगे इफ फंक्शन। चलिए एक हकीकी मिसाल से आगाज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सालाना इम्तिहान ख़त्म हो चुके हैं, मार्क्स जो है वो एक्सेल शीट में तमाम तलबा की दर्ज हैं। स्कूल में तकरीबन 800 तलबा हैं यानी 800 स्टूडेंट्स हैं। इतने में आपके प्रिंसिपल आपके पास आते हैं और कहते हैं मुझे आज ही तमाम स्टूडेंट्स की यानी तमाम तलबा की पास और फेल रिपोर्ट लिस्ट चाहिए। अब ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए कि अगर आप तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो आप देखेंगे, फिर आप फैसला करेंगे कि एक एक स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है, और फिर वही रिजल्ट जो है वो उस सेल में खुद लिखेंगे तो कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे, 4 घंटे या शायद पूरा दिन। और अगर आप एक जगह गलती करें तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर पूरे स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट शीट है वो आपको चेक करने होगी। अब ज़रा सोचें अगर यही काम एक्सेल खुद करे, सिर्फ एक ही फार्मूला लेके, और सैकड़ों स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो चंद सेकंड में आपके लिए तैयार हो जाएगा। और यही काम इफ फंक्शन करता है हमारे साथ एक्सेल प्रोग्राम में, एक्सेल टूल में। इफ फंक्शन क्या होता है? सादा अल्फाजों में हम कहें तो इफ फंक्शन एक्सेल को सोचने का तरीका देता है। हम एक्सेल से कहते हैं अगर प्लान शर्त सही हो तो ये रिजल्ट दिखाओ, और अगर प्लान शर्त गलत हो तो दूसरा रिजल्ट दिखाओ। यानी एक्सेल हमारे लिए खुद फैसला करता है, इसीलिए इफ फंक्शन को डिसीजन मेकिंग फंक्शन भी कहा जाता है। रोजमर्रा की मिसाल सर चलो समझे। फर्ज करें अगर बाहर बारिश हो रही है, आप घर से निकलने लगे हो, आप खुद सोच रहे हैं अगर बारिश हो रही है तो मैं छतरी ले जाऊंगा वरना छतरी नहीं ले जाऊंगा। तो देखा, आपने खुद भी एक शर्त रखी, अगर शर्त पूरी हुई तो एक फैसला वरना दूसरा फैसला। बिल्कुल यही काम एक्सेल हमारे लिए करता है। अब एक्सेल में देखते हैं। चलो हमारे पास फर्ज करें हमारे पास डेटा मौजूद है स्टूडेंट्स की, जिसमें स्टूडेंट्स की पूरी जो रिकॉर्ड है वो एंटर है। अली की मिसाल 75 मार्क्स, बी कॉलम में मार्क्स हैं और ए कॉलम में हमारे पास नेम लिखे हुए हैं। तो अभी अली है, अहमद, बिलाल, हमजा और उस्मान, और इसके अलावा नंबर्स जितने भी है वो बी कॉलम्स में एंटर हैं। रूल जो है वो बहुत आसान है। अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो उसका क्या करना है, स्टूडेंट पास होगा, और अगर मार्क्स कम हो 50 से तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट फेल होगा। यही हमारे पास रूल है। तो क्या करना है, हमने रिजल्ट वाली सेल में एंटर करना है, क्लिक करना है, और हमने फार्मूला यहाँ पे लिखना है, एंटर करना है। तो सबसे पहले हम एक्सेल पे एंटर क्लिक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इक्वल साइन जो एक्सेल रूल्स के मुताबिक जो है फार्मूला शुरू करने से पहले हम डालते हैं इक्वल साइन, उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन हमारा कौन सा है, एफ है, सही है। और उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है B2 ग्रेट लिख लेंगे, क्योंकि बी कॉलम के 2 नंबर रो में अली की जो मार्क्स हैं वो एंटर है B2, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 2 सिंबल लिख लेंगे, और उसके बाद 50 लिख लेंगे क्योंकि यही हमारी शर्त है, सही है। और उसके बाद सिंगल कॉमा, और उसके बाद जो है हम पास लिख लेंगे, कॉमा में बंद कर लेंगे, उसके बाद सिंगल कॉमा, और फिर पेल जो है वो कॉमा में बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लेंगे। देखो हमारे पास फौरन रिजल्ट आ गया, अली पास दिखा रहे हैं। अभी इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे सारों को, तो क्या हो जाएगा, हर बच्चे का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा एक एक का। सिर्फ एक फार्मूले से क्या हो गया, एक्सेल ने खुद फैसला कर दिया कि कौन सा बच्चा जो है वो, कौन सा स्टूडेंट जो है वो पास है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो फेल है।
चलो इस फार्मूले को अभी समझते हैं कि जो फार्मूला हमने एंटर किया इक्वल टू एफ और ब्रैकेट शुरू B2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, फिर उसके बाद पास, फिर उसके बाद फेल, डबल कॉमों में हमने बंद किया। तो चल ये क्या है, ये फार्मूला है। देखने में तो शायद ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हकीकत में बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इक्वल साइन डाली हुई है जो हमारे एक्सेल रूल्स के मुताबिक हम फार्मूले में डालते हैं। उसके बाद हमने एफ लिखा हुआ है, तो एफ हमारे पास क्या है, ये फंक्शन का नाम है। और उसके बाद B2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, ये हमारी क्या है, ये हमारी शर्त है कि क्या B2 जो है वो नंबर 50 या उससे ज़्यादा है। अगर जवाब हाँ है तो क्या लिखेगा, एक्सेल क्या लिखेगा, पास लिखेगा। और अगर जवाब नहीं है तो फिर एक्सेल क्या लिखेगा, फेल लिखेगा। बस यही पूरा हमारे पास एक फंक्शन है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कंडीशन जो है अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। स्टूडेंट वाले रिजल्ट में जो कंडीशन हमने डाली हुई है वो 50 डाली हुई है। एक और ऑफिस की हकीकी मिसाल देखते हैं हम लोग। अभी हमने स्कूल से निकल के ऑफिस में जाना है। ऑफिस में क्या करना है, अभी आप परस करें किसी ऑफिस में HR डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं। कंपनी का रूल ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो है वो 26 से ज़्यादा हो तो उसको बोनस मिलेगा, और अगर कम हो तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। ये कंपनी का रूल है। अभी आपने क्या करना है, अटेंडेंस कॉलम में मौजूद जो डेटा है उसमें आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला आप क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पर C कॉलम में अटेंडेंस है सारे एम्प्लॉयज़ की, इसमें अभी आप लिखेंगे इज इक्वल टू एफ, और उसके बाद जो हमारी शर्त है C2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26, ये हमारी शर्त है। और उसके बाद हम लिखेंगे पहला कि अगर ये सही है तो बोनस एलिजिबल हम लिखेंगे और डबल कॉमा में बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद नॉट एलिजिबल हम लिख के डबल कॉमा में बंद कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लेंगे। एक और मिसाल हम यहाँ पे ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर ने कहा है कि अगर किसी सेल्स पर्सन की जो मंथली सेल्स है वो 100,000 है तो उसको क्या करें, उसको टारगेट अचीव्ड लेके, और अगर कोई एम्प्लॉय की सेल टारगेट अचीव्ड नहीं हुई है तो 100,000 मतलब 100,000 से कम है तो उसको टारगेट नॉट अचीव्ड जो है ये लेके। तो अभी हमें फार्मूला क्या लिखना होगा, वही फार्मूला होगा इक्वल साइन और उसके बाद एफ, और उसके बाद जो है D2 यानी शर्त हमारी क्या है, वही हम लिखेंगे। तो डेटा जो है सेल्स के अमाउंट जो है वो D कॉलम में है, तो D2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100,000। और अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो टारगेट अचीव्ड, अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही तो दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, टारगेट नॉट अचीव्ड, ये डबल कॉमा में हम बंद कर लेंगे। सही है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूला को कॉपी करेंगे, को नीचे कॉपी करेंगे और पूरा जो चंद सेकंड में पूरा रिपोर्ट जो है हमारा तैयार हो जाएगा। अभी हमने जाना है कि प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो एक फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो अपना वक्त जो है ज़ाया नहीं करते, वो चाहते हैं कि कंप्यूटर उनकी जगह खुद फैसला करें। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय बोनस, स्टूडेंट रिजल्ट, स्टॉक स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, सेल्स टारगेट, अटेंडेंस स्टेटस, ये तमाम काम इफ फंक्शन से किए जाते हैं। और प्रोफेशनल लोग जो है इफ फंक्शन को इस्तेमाल करके ये सारे काम जो है वो करते हैं। इसीलिए इफ फंक्शन जो है तकरीबन हर कंपनी में रोज़ाना इस्तेमाल होता है। अभी हमने बिगिनर की जो है आम गलतियां जाननी है कि बिगिनर कौन कौन सी गलतियां करते हैं। पहली गलती उनकी क्या होती है, कंडीशन गलत लिख देते हैं। मसलन 50 की जगह वो 500 लिख देते हैं। दूसरी गलती क्या है स्टूडेंट्स की, वो डबल कोट्स लिखना जो है वो भूल जाते हैं। जिसको मैं डबल कामा बोल रहा था ना, ये डबल कोट्स जो है ये स्टूडेंट्स लिखना भूल जाते हैं। इसके अलावा तीसरी गलती जो है वो ब्रैकेट बंद करना भूल जाते हैं। फार्मूला तो लिख लेते हैं लेकिन एंड में या शुरू में वो ब्रैकेट जो है डालना भूल जाते हैं। चौथी गलती क्या है, फार्मूला के बाद रिजल्ट को चेक ना करना। मिसाल के तौर पर हमेशा मुख्तलिफ वैल्यूज डालकर फार्मूला को चेक करना चाहिए। आज का प्रोफेशनल टिप तो मेरी तरफ से हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये एक ही बात कहता हूँ कि एक्सेल में फार्मूला जो है याद करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपना मसला समझें, और जब आप अपना मसला समझेंगे तो मुनासिब फंक्शन जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप लोगों टोटल चाहिए तो सम, और अगर आपको एवरेज चाहिए यानी औसत चाहिए तो उसके लिए एवरेज,
اور اگر آپ کو کاؤنٹنگ چاہیے تو اس کے لیے کاؤنٹ، اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ایف فنکشن ہمیشہ استعمال کرنی ہے. اور یہی سوچ جو ہے ایک بگنر کو پروفیشنل بناتی ہے. تو آج کے کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے کلاس میں ہم نے سیکھا ایف فنکشن کیا ہے، کنڈیشن کیا ہوتی ہے، ایف فنکشن کی سینٹیکس ہم نے جانے، پاس اور فیل کی جو مثالیں تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لی، ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی مثال بھی دیکھ لی آپ لوگوں نے، سیلز ڈپارٹمنٹ میں جو 100,000 والی مثال تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی، پروفیشنل استعمال بھی آپ لوگوں نے جانا، اور اس کے علاوہ بگنرز کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے جانی کہ بگنرز عموماً کون سی غلطیاں کرتے ہیں. تو ابھی میں آپ لوگوں کو آج کی ٹیوٹوریل میں ایک ہوم ورک دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود سے ایک چھوٹی پریکٹس کریں، اور اس میں کیا کریں، آپ لوگ ایک نئی ایکسل شیٹ بنائیں اور اس میں جو ہے 5 اسٹوڈنٹس کے مارکس آپ لوگ انٹر کریں، اور ایف فنکشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان کے رزلٹ نکالیں. صحیح ہے؟ اور شرط آپ لوگوں نے کیا ڈالنی ہے، اگر مارکس 50 سے زیادہ ہو تو پاس، اور اگر مارکس 50 سے کم ہو تو فیل. صحیح ہے؟ اپنا فارمولا لازماً جو ہے مجھے کمنٹ میں لکھ لیجئے، اور اگلی کلاس میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، نیسٹڈ ایف فنکشن جو ہے اس کا استعمال کرنا سیکھیں گے. یعنی اگر صرف وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 5 شرطیں، مختلف شرطیں، 1 سے زیادہ شرطیں آپ لوگوں، کنڈیشنز آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہو تو ایکسل ان کے مطابق کیسے فیصلہ کرے گا. مثلا اگر آپ لوگوں کے پرسنٹیج جو ہو 90 سے زیادہ ہو تو A گریڈ، اور اگر مارکس یا پرسنٹیج 80 سے زیادہ ہو تو B گریڈ، مارکس یا پرسنٹیج 70 سے زیادہ ہو تو C گریڈ، 60 سے زیادہ ہو تو D گریڈ، اور ان سے کم ہو تو پھر کیا ہوگا، کرنا ہوگا، پھر وہ فیل ہوگا. تو یہ وہ سکل ہے جو تقریباً ہر پروفیشنل ایکسل یوزر استعمال کرتا ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو مفید لگی تو اس کو لازماً لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ایکسل کی آسان اور پروفیشنل یوز جو ہے وہ سیکھ سکے. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازماً اس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایکسل سکھانا نہیں بلکہ آپ لوگوں کو آفس ریڈی پروفیشنل بنانا ہے. میں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.